तमाम हाज़रीन जमात का तेरे लिए शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, और तुझसे इल्तजा करता हूँ कि इन लम्हात में खुदा अपने लोगों को कलाम के वसीला से एक नया रुख अता कर देना, एक अंडरस्टैंडिंग अता कर देना, एक समझ अता कर देना। और यीशु के नाम में तेरा कलाम एक एक ज़िंदगी पर बड़े ज़ोर से गालिब आना शुरू हो जाए खुदावंदा, और एक एक ज़िंदगी तेरे कलाम की लपेट के अंदर आ जाए। तेरे कलाम का तबतबा, तेरे कलाम का रोब एक एक ज़िंदगी को गिरफ्त में ले ले यीशु मसीह के नाम में खुदा, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। बुलंद आवाज़ से कहिएगा आमीन। आइए हम बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोलेंगे और मेरे साथ अहदनामा अतीक में से गज़ल की किताब गज़ल गुज़लात को मेरे साथ निकालिएगा और हम उसके दूसरे बाब की 15वीं आयात मुकस्सा को आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे। सॉन्ग्स चैप्टर 2 है वर्स 15, दूसरे बाब की 15वीं आयात मुकस्सा को। तो किताब मुकद्दस में बड़ी ही खूबसूरत हमने आज अपने इस बिशारती इबादत में इस आयात मुकस्सा को, कलाम के पैसेज को हिस्सा बनाया है। और ये जो वर्स है खुदा की कलाम में से हमने पढ़ी, हालाते हाजरा के अंदर जिस ज़माना में हम बढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, और जहाँ लोग जहान के हम शक्ल होते जा रहे हैं, बेदीनी और दुनियादारी के तकाज़ों के मेयार को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और रूहानी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ आज इस हालात हाजरा के अंदर ये वर्ष जो है ये ज़िम्मेदार लोगों को झंझोड़ती है, उनको आगाह करती है, उनको बताती है। और आज हम पहले इस वर्ष के अंदर चंद जो बुनियादी बातें हैं हम उस पर बात करेंगे। जब हम खुदा के कलाम में से ताकों की बात करते हैं तो याद रखिए जो ताक लफ्ज़ है ये बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तशबीहात में इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? मुख्तलिफ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की मुतवाज़न तलीम को लेना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं, हमने जो कलाम का हिस्सा पढ़ा है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्स है, क्योंकि कई दफ़ा जब आप बाइबल मुकद्दस की तफसीर और तशरीह को कई दफ़ा सुनते हैं तो कई दफ़ा लोग जो हैं वो एक समझ आ रहे होते हैं और बाइबल मुकद्दस की मुतवाज़न तलीम से उनका जो ताल्लुक़ होता है वो इतना गहरा और मजबूत नहीं होता है। तो जब हम ताक की बात करते हैं तो ज़बूर 126 उसकी 3री आयत के अंदर खुदा का कलाम बयान करता है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद है। क्या है? जरा बोलिए, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर क्या है? अब बाइबल मुकद्दस में यहाँ ताक को बीवी से, औरत से तशबीह दी गई है। मैं इस वर्ष को समझना भी चाहते हैं ताकि हम जब इसकी तफसीर और तशरीह की तरफ जाएं तो हमारे सामने एक मुतवाज़न रवैया हो। पहली बात, ये जो वर्ष है जहाँ तक कि अगर आप पूरी बाइबल मुकद्दस का मताला करें और कभी कभी आप अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी के अंदर जो है जब चीज़ों को देखें तो आपको समझ लग जाए कि ताक का मतलब जो है वो इस वर्ष में क्या है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा के कलाम की ये सच्चाई है कि औरत से, बीवी से ताक को तशबीह दी गई है। किसे दी गई है? औरत से। और फिर औरत को कलीसिया से भी तशबीह दी गई है। फिर दूसरी बात नोट कीजिएगा, ताक जो है ये खुशहाली की अलामत भी समझी जाती है खुदा के कलाम में। किसकी? खुशहाली की।
इसलिए जहाँ ताक का ताल्लुक बीवी से, वहाँ बीवी और कलीसिया ही पढ़ना चाहिए, और जहाँ खुशहाली से है वहाँ खुशहाली ही समझना चाहिए। तो ये इसलिए थोड़ी सी फाउंडेशन की तरफ जा रहा हूँ, ताकि जब हम किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंड करें तो हमारे सामने एक बेहतरीन मैप हो, ताकि हम अपनी सही जो है वो दुरुस्तगी कर सकें। तो पहला सलातीन उसके चौथे बाब की 25 आयत को ज़रा नोट कर लें, सारे हवाला जात तो हम नहीं पढ़ सकते। मीका चौथे बाब की चौथी आयत में, जकरिया तीसरे बाब की 10वीं आयत में, यहाँ ताक जो है ये खुशहाली की अलामत है। क्या है? ताक क्या है? खुशहाली की क्या है? अलामत है। पहले हमने पढ़ा ये बीवी को जाहिर करती है, कलीसिया को जाहिर करती है, फिर ये खुशहाली की अलामत समझी जाती है। अब ताक जो है ये ईमानदार को भी पेश करती है। किसको पेश करती है? सिर्फ इसके मीनिंग को अगर आप मुख्तलिफ पैसेज के अंदर पढ़ेंगे और मुख्तलिफ पस मंज़र के अंदर पढ़ेंगे तो ताक जो है वो ईमानदारों को पेश करती है। और ज़बूर 80 उसकी 14 आयत के अंदर, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, ज़बूर 80 की 14वीं आयत को, साम 80 और वर्स 14 को जल्दी से कोई भी पढ़ने में मददगार साबित हो। अगर किसी को मिल गया तो आप मददगार हों। आए खुदावन, लश्करों के खुदा, तू कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज रहेगा? 80 की 14 14 आयत के अंदर, लश्करों के खुदा, हम तेरी मेहनत करते हुए मत बचे रहो। आसमान पर से निगाह कर और देख, और इस ताक की निगहबानी फरमा। क्या कर? इस ताक की निगाह बानी फरमा। क्या कर? इस ताक की क्या कर? अब हमने 3 बातें ताक की बाबत सीखी हैं कि ताक जो है वो ईमानदार बंदे को भी पेश करती है। किसको पेश करती है? ये खुशहाली की अलामत भी है। ये कलीसिया और बीवी को भी ताक से तशबीह दी गई है। जब हम, क्योंकि ये वर्ष को हमने समझना है, तो बाइबल मुकद्दस हमें इस बात पर जोर देती है, और इस कलाम में हम देखते हैं कि जो हमने हिस्सा पढ़ा है कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। क्या करो? हमारे लिए। और इन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं, क्या करते हैं? पाकिस्तान क्या करते हैं? अब जरा सोचिए, ये लोमड़ी बच्चे जो फैमिलीज में डिस्टर्बिंग का बाइस हैं, कलीसियाओं में डिस्टर्बिंग का बाइस हैं, और ना सिर्फ कलीसियाओं के अंदर बल्कि ये ईमानदारों की रूहानी तरक्की और खुशहाली के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो लोमड़ियों की अगर बात करें तो कलाम मुकद्दस के अंदर, अगर आप इसका बाइबल मुकद्दस का आप बड़ा तवज्जो के साथ मताला कर रहे हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर फ़लस्तीन का जिक्र मिलता है, जिसमें बड़ी तादाद के साथ जो थी वो लोमड़ियाँ मौजूद थी। किसमें? बड़ी तादाद के साथ जो हैं। और इनका ताल्लुक अगर आप लोमड़ी को देखें तो जो डॉग की नस्ल है, सेम जो इतना डिफरेंट नहीं है इनके अंदर। अब किताब मुकद्दस में लोमड़ियाँ किनको कहा गया है, ज़रा इसको भी समझिए। ये जो लोमड़ियों की इस्लाह है खुदा के कलाम में इस्तेमाल की गई, हिजकिय्याल की किताब उसके 13वें बाब की 4थी आयत में ये इस्लाह इस्तेमाल की गई। ज़रा पहले लोमड़ी भी समझिए, लोमड़ियाँ है क्या। हिजकिय्याल 13:4 के अंदर ज़रा पढ़ दीजिएगा इसको भी, ताकि हमें समझ लग जाए। पहले ज़रा इस वर्ष को समझते हैं, फिर तफसीर व तशरीह की तरफ जाते हैं। चौथी आयत। जी, 4थी आयत। ऐ इस्राएल तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानिद हैं। ऐ इस्राएल तेरे नबी क्या है? बोले बोले इन। अब लोमड़ी किसको कहा गया है? इस्राएल के उन नबियों को कहा गया है जो क्या कर रहे हैं, जरा पढ़िए। जो वीरानों में रहती हैं, जो वीरानों में रहती हैं। आगे,
तुम रखनों पर नहीं गए तुम रखनों में नहीं गए आगे, और ना नबी इस्राएल के लिए फसील बनाई ताकि वो खुदावंद के दिन जंगा में खड़े हों। अब यहाँ पर उनको बयान किया गया इस्राइल के उन झूठे नबियों को जो रखनों में खड़ा होने की बजाय जरा रखने बनाने में बड़ा जोर देते रहे। क्या करते रहे? रखने खड़ा होने की बजाय और रखने बनाने में जिन्होंने फोकस किया। और ये जो लोमड़ी है ये वीरानों के अंदर रहती है, ये ऐसी जगह को चुनाव करती है। आज बड़े आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उन्होंने पूछो मिनिस्ट्री कितने है, फिर दे रहे हैं। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता बहुत सी बातें। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये सलाह इस्तेमाल की। लूका उसके 13वें बाब की 32 आयत के अंदर, जरा इसको भी देख लीजिएगा। अभी सिर्फ वर्ष की बेसिक अभी हम समझ रहे हैं, तफसीर व तशरीह की तरफ बाद में आते हैं ताकि जरा ये समझ लें लुमड़ी क्या है और ताक क्या है। लूका 13 चैप्टर वर्स 32। नहीं तो जब वो हनूस दूर ही है, एलची भेजकर शायद सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। 13:32। अच्छा 13:32। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा। क्या और कहा यीशु ने? जाकर उस फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकलकर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। हेरोदीस को लूमड़ी से तशबीह दी गई। अब बाइबल मुकद्दस में जब हमने दो बातों पर अभी गौर किया है, पहला हमने ताक के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? दूसरा हमने जाना लूमड़ी के बारे में। लूमड़ी वो झूठे आवारागर्द सितारे, और कई दफा अब यहां पर बड़ा जोर दिया गया है। पहले कहा गया लूमड़ियों को पकड़ो, क्या करो? दूसरी बात की गई लूमड़ी बच्चों को। किसको जी? जब पाकिस्तान बनाया जाता था, आप रिसाया की किताब का 5वें बाब का मताला करें तो वहां पर पाकिस्तान के चिकिर्द बाड़ बनाई जाती थी। क्या की जाती थी? बाड़ बनाई जाती थी। और जो बड़ी लुमड़ियां होती थी वो तो शायद कई दफा बाढ़ में जा नहीं सकती थी, पर जो लुमड़ी बच्चे होते थे वो छोटे छोटे रास्तों से पाकिस्तान में चले जाते थे। क्या करते थे? पाकिस्तान में, और वहां से वो थोड़ी सी जगह से भी अपना वो रास्ता बनाकर पाकिस्तान में जब दाखिल हो जाते तो क्योंकि फ़लस्तीन में जो ग्रीन बागात थे ये उन पर हमला आवर होते थे, अंगूर के पाकिस्तान पर और फिर और जो पाकिस्तान थे। तो इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि शायद बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो हम बड़ा मुहतात होकर चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पे हम बड़ा फोकस करके बैठे होते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी लूमड़ियाँ जो है वो हमें रूहानी तौर पे तबाह कर रही होती हैं। न सिर्फ हमें लूमड़ियों को देखना है, जहां हमने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़ी बातों को गुनाह समझते हैं, वहां ईमानदारों छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़ी बातों से महतात होते हुए छोटी छोटी बातें हमारा सत्यानाश ना कर दें, हमें तबाह ना कर दें, हमें बर्बाद ना कर दें, हमें खुदा से दूर ना कर दें, हमें खुदा की हुजूरी से निकालना दे। इसलिए जो लूमड़ियाँ थीं, कई दफ़ा बड़ी लूमड़ियाँ तो वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती थी, पर जो छोटी लूमड़ी के बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं से रास्ता क्या कर लेते थे? बना लेते थे, और ये बड़ों से ज़्यादा नुकसान करते थे। कई दफ़ा शायद बड़ी बातें इतना लॉस नहीं पहुँचाती। ईमानदार कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को अहमियत नहीं दे रहे होते, छोटी छोटी बातों को वो कुछ भी समझ नहीं रहे होते। ये छोटी सी बात होती है, खैर कोई गल नहीं, अज फ्राइडे दी छड़ दे इतवार नूं चला जावांगा,
तो छोटी छोटी बातें जो हैं असल में याद रखिए वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी रूहानी हालत पर गहरे तौर पे असरअंदाज हो रही होती हैं, हमें खुदा से दूर कर रही होती हैं। अब बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि हमारे लिए लुमड़ियों को पकड़ो, क्या करो, बोलिए हमारे लिए। और अगली क्या, इन लुमड़ी बच्चों को जो ताकसान को क्या करते हैं, खराब करते हैं। क्यों कि हमारी ताकों में क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। ये वर्ष आज न सिर्फ खानदानों को बल्कि खुदा के सच्चे खादमों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। ये वर्ष आज हमें अपनी जिम्मेदारी से आगाह करती है, हमें अलर्ट कर रही है, हमें तैयार कर रही है। मैंने पहले बताया हम जिस मुआशरा के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े ईमानदारों को चैलेंज दरपेश है। यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, जहाँ पर लुमड़ियाँ जो हैं, जहाँ पर खुदा के सच्चे खादम जो हैं वो निकल कर खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जो है तो भेड़िए हैं पर वो भेड़ का रूप धार कर जो है वो कलीसियाओं का सत्यानाश कर रहे हैं। हमें मुहतात होने की ज़रूरत है, हमें खबरदार होने की ज़रूरत है, हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें गहरे तौर पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी ताकों में क्या लगे हैं, फूल लगे हैं। क्या लगे हैं, हमारी ताकों में फूल लगे हैं। और जहाँ फूल होते हैं वहाँ लुमड़ियाँ जो हैं वो हमला आवर होती हैं, वहाँ लुमड़ियाँ जो हैं वो अपनी कार्रवाई ढाल देती हैं। इसलिए याद रखिए खुदा का कलाम जो है हमें बताता है, हमें समझाता है, हमें सिखाता है कि हमें अलर्ट हो जाना है। अगर आप माँ बाप हैं तो मेरी आपसे इल्तमास है, बी केयरफुल, खबरदार हो जाइए, कहीं आपकी ताकों के फूल जो हैं कोई इनको मसल ना दे। सर अगर आप पासवान हैं तो आप खबरदार हो जाइए। जहाँ कलीसिया तरक्की कर रही होती है, जहाँ मसीह का बदन ग्रोथ कर रहा होता है, जहाँ दुआया मजहबों पे आग लगी होती है, जहाँ लोग खुदा की कुर्बत में बढ़ रहे होते हैं, जहाँ लोग खुदावंद की तरफ आगे बढ़ने का फैसला कर चुके होते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो खुदा की कुर्बत के गहरे रेवलेशन में बढ़ना चाहते हैं, याद रखिए वहाँ से लुमड़ियाँ जो हैं वो अपना रास्ता बनाने के लिए अलर्ट रहती हैं। क्या रहती हैं? अगर इनको ये अंदर जब आ जाती हैं तो याद रखिए फिर ना तो उस चर्च के लिए कोई फ़ायदामंद होता है, ना उस ख़ानदान के लिए कोई फ़ायदा होता है। इसलिए इससे पहले कि वो लुमड़ियाँ हमारे चर्चिस के अंदर आए, वो लुमड़ियाँ हमारे ख़ानदानों के अंदर आए, वो लुमड़ियाँ मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर आए, याद रखिए बी केयरफुली, अपनी गहरी नज़र रखिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ और हमेशा ये टीच भी करता हूँ कि आज लोगों ने रूहानी होने पे ज़्यादा ज़ोर और रूहानी जज्बात को ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, पर रूहानियत की समझ बड़ी कम है। क्या है? रूहानियत की समझ कम होती है, इसलिए वो सिर्फ रूहानी ही चीज़ों को देख रहे होते हैं पर उस रूहानियत के पीछे काम करने वाली कुव्वतों से बेखबर होते हैं, उन सारे मामलात से नावाकिफ होते हैं। इसलिए न सिर्फ हमें रूहानी लेवल को देखना है बल्कि रूहानी लेवल को देखना है क्या वो किताब मुकद्दस के मेयार के ऐन मुताबिक है भी है कि नहीं है, ये भी अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे और फिर वो बताएंगे और फिर हम क्या कहते हैं, पादरी साहब उन्हें भी बाइबल ही पढ़ी सी की सी, उन्हें बाइबल पढ़ी सी, उन्होंने बाइबल ने हाले नहीं पढ़िया की है। आज कई आपको बाइबल पकड़े हुए मिलेंगे, पर याद रखिए जिनको बाइबल पकड़ती है फिर वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं वो बाइबल पकड़े हैं, चेंज नहीं हुए, क्योंकि इस वजह से उन्होंने बाइबल को पकड़ा है पर खुदा के कलाम ने भी उनको नहीं पकड़ा। वो अभी तक कलाम की गिरफ्त के अंदर नहीं आए हैं, वो अभी तक कलाम के सांचे के अंदर नहीं आए हैं, वो अभी तक कलाम की लपेट के अंदर नहीं आए हैं। इसलिए याद रखिए खुदा का कलाम इस बात पर जोर देता है कि हमें लुमड़ियों से क्या रहना है, होशियार रहना है। ये लुमड़ियाँ कई दफ़ा हमारे बच्चों के ऐसे नशई और बदकिरदार फ्रेंड बन जाते हैं, हम समझते हैं ये फ्रेंड हैं, भाई वो फ्रेंड नहीं है।
वो आपके बच्चे का सत्यानाश कर देंगे। सर, हम लोमड़ियों पर नजर नहीं रखते। क्या नहीं करते? लोमड़ियों पर। और ये बड़ी चालाकी और मक्कारी के साथ अपना काम करती हैं। क्या करती हैं? लेकिन हम क्या होते हैं? हमें खबरदार इसलिए रहना है क्योंकि हमारी ताकों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। और ये फूल जो हैं ये फल की शक्ल इख्तियार करते हैं। इसलिए आज बहुत से ऐसे ईमानदार हैं, उनके फूल ज़रूर निकलते हैं लेकिन उनके अंदर फल इसलिए नज़र नहीं आते। वो फल लगने से पहले उनके फूल जो हैं वो तबाह हो जाते हैं और ऐसी लुमड़ियाँ उन पर हमला आवर हो जाती हैं कि वो फल की नौबत तक पहुँचते ही नहीं हैं। वो रूह से शुरू तो ज़रूर करते हैं पर जिस्म पे आकर दी एंड हो जाता है उनका। इसलिए जहां लोमड़ियों की बात हो रही है वहां हमें तलीम से खबरदार रहना। क्या रहना है? ये लोमड़ियां कई तौर से हमारे ज़हनों को मुतासर कर सकती हैं। ये लोमड़ियां कई तौर से हमारे ख़ानदानों को तबाह कर सकती हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी का सत्यानाश कर सकती हैं। हमें इसलिए मुहतात होना है क्योंकि क्या है? हमारी ताकों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। आमीन। क्या लगे हैं? और लोमड़ियों ने क्या करना है? ताकि रह जाती हैं लेकिन फल जिंदगियां नहीं होता। ईमानदार गिरजे जरूर आंदा है, वो दुआ भी जरूर करता है, चर्च भी आंदा है, पर वो फलों से सारी जिंदगी महरूम रह जाता है। वो कभी अपने फल की नौबत तक नहीं पहुंचता। और कलाम में क्या लिखा है? हर दरख्त की जड़ पर क्या रखा हुआ है? और जो दरख्त, तो याद रखिए खुदा हमारे कद से मुतासर नहीं होता, खुदा हमारे फलों से मुतासर होता है। आमीन। किससे होता है? वो कई कद तो ही एवं बिगड़े हुए ने। असी इन्ने पुराने ईमानदार, वो पुराना ही है, तब्दीली कोई नहीं तेरे च है। वो रूहानी फ्रॉडनेस, वो तुसी बच्चे तानू की पता होए। तो याद रखें खुदा कद से मुतासर नहीं हुआ, खुदा किसी के हड़े बड़े होने से मुतासर नहीं होता। आपको याद होगा कि वो उसमें फल ढूंढने आया। क्या आया? और खुदा जब भी आपके पास आता है वो ये नहीं देखने आता आप कितने रूहानी हैं, वो ये देखता है कि आप फलदार भी हैं कि नहीं है, कि आपकी जिंदगी फलों से बड़ी पड़ी है, कि आप रूहानी फलों से ममूर हैं। इसलिए आज ईमानदारों हमें बी केयरफुली ये पैगाम जो है इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके जाना है। अगर आप माँ बाप हैं, मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूँ अपने शागिर्द बाड़ बनाएं। क्या बनाएं? आपके बच्चों के शागिर्द क्या होनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर याद रखिए खुदा के लोग हैं, वहाँ पर जहाँ खुदा का पाकिस्तान है वहाँ पर लोमड़ियाँ नज़र जमाई होती हैं। और लोमड़ियाँ क्या करेंगी? वो आकर एक ताक के फूलों को तबाह कर देंगी। क्या कर देंगी? आज हमारे ईमानदारों के नस्लें तबाह हो रही हैं, ईमानदार दुआ करने वालों के बच्चे तबाह हो रहे हैं। वो इस बात से बेखबर हैं। क्या है? इस बात से क्या है? आज कलीसियाएं सत्यानाश हो रही हैं और बहुत से खादम इस बात से बेखबर हैं। हमें लोमड़ियों को जानना है, हमें लोमड़ियों को समझना है। और हमारे पास समझ का, अंडरस्टैंडिंग का तरीका ये है कि याद रखिए कि खुदा का कलाम न सिर्फ ये बताता है कि हमें खादमों की इज्जत करनी है, बल्कि वो ये भी बताता है कि किसकी इज्जत करनी है। ये सिर्फ खादमों की इज्जत करने के बारे में नहीं बताता, वो खादमों की क्वालिटीज़ भी बयान करता है। क्या करता है? तो जिनके पास जो बाइबल लेके आया है, तो आपके पास भी बाइबल है, आपको भी पता होना चाहिए कि खादम के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। अगर वो चंदों के पीछे भागता है बंदों को छोड़कर, है क्या जी? किसके?
याद रखिए, कईयों की मिनिस्ट्री है चंदों के पीछे भागने और सच्चे खुदा के लोगों की मिनिस्ट्री है बंदों के पीछे भागने की। आमीन। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि लूमड़ियां जो हैं वो किसी तौर पे हमारा सत्यानाश ना कर दें। क्या ना कर दें? लूमड़ियां क्या ना कर दें? हमें तबाह ना कर दें, हमें ईमान से, कलाम से दूर ना कर दें। इसलिए आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस कलाम की रोशनी में, जहां लोग ग्रोथ कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, अपनी तरक्की के साथ साथ जो है अपनी नज़र को भी गहरा रखिए। जहां खुदा का काम हो रहा होता है वहां लूमड़ियां जो हैं वो भी रास्ते तलाश कर रही होती हैं। वो भी तबाही और बर्बादी के लिए खेतों के ताकस्तानों के अंदर तैयार होने, उनको तबाह करने के लिए रस्से ढूंढ रही होती हैं। अगर आप साबे औलाद हैं तो सिर्फ आप अगर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, अगर आप तरबियत करना नहीं जानते, तो याद रखिए ये खतरनाक हालत है। क्या है? क्या हालत है? ये नहायत खतरनाक हालत में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, खतरनाक हालत में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज खुदा के कलाम के अंदर मुझे और आप पर ये लाजुम है कि जब हमारी ताकों में फूल लगे हैं तो हमें लूमड़ी बच्चों को पकड़ना है। क्या करना है? लूमड़ी बच्चों को और लूमड़ियों को भी पकड़ना है। लूमड़ी ऐसे लोगों को भी पकड़ना है जिनके बारे में खुदा ने इशारा किया कि वो क्या करते हैं। ये जो नबी हैं क्या है? तुम्हारे लूमड़ियां हैं। क्या हैं? बड़ी होशियारी और चालाकी के साथ जो है अपना काम डालते हैं। आज आपको कई मिलेंगे, मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोगों के बारे में। कई दफ़ा पादरी साहब कलीसिया के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको बताएंगे टाडे कार्ड बढ़िया ही चीज़ आजे कीजिए की ने तो कुछ 6 दिन सानू कुकड़ खवाओगे तो फिर जान गया की जान गया। और बंदा पूछे उन्हें कुकड़ ते बह के जाना है। ओ भाई, जिस खुदा ने, सिर्फ खुदा, याद रखिए, खुदा के सच्चे खादमों का खासा है वो लोगों को डराते नहीं हैं बल्कि उनको ईमान पर खड़ा करते हैं और वो जानते हैं यीशु मसीह के नाम से मौजे होते हैं। हालेलुया। वो लोगों में वहम और शक डाल के नहीं जाते ये तानू किसे कुछ कीता है। जे तेनू खुदा ने दस्या तो घुटने टेक ना से दुआ कर, तू डराने वाली खिदमत है तेरे को। याद रखिए, सच्चे खादम का ये साइन है। आप यूहन्ना असबागी को देखिए, वो अपने, जब लोग उसके पास आते हैं और लोग उसको बड़ा ऑनर भी देते हैं, क्या तू नबी है, क्या हम तेरी राह देखें या किसी और की देखें, वो उसको नबी मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। पर वो कहता है मैं उसकी मनादी करता हूँ मैं जिसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूँ। और सच्चे खुदा के खादिम जो है, आजकल यह बड़ा रोला पै गया हर इंट्रोडक्शन के अंदर, अजीम खादम। क्या जी? तो याद रखिए, आओ अपने फिक्रों को बदलिए और अजीम खुदा के खादम कहना शुरू कर दीजिए। आमीन। खुदा को अजीम बनाइए। आमीन। अजीम खुदा के खादिम हैं। हालेलुया। किसके? हाँ, तो जो खुदा अजीम हुंदा है ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ वाले आप ही हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज अलमिया ये है कि बहुत दफ़ा ख़ानदान, कलीसिया, वो वादी साहब यही चर्च नहीं आए, किसी ने कहा टाडे किसे कुछ किया तो 4 तवार साढ़े को आयो। की आयो? 4 तवार। ओह केड़ी बदरू है जिन्होंने 4 तवार चाहिए सन। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये लुमड़ी की जो चालें होती हैं, आपको कलाम की रफाकत से और रूह से ममूढ़ लोगों की रफाकत से दूर करना। क्योंकि इब्लीस का काम ये है, पहले वो हमें लैदा करता है, फिर हमें रूहानी मौत की तरफ लेकर जाता है। उसको पता है अगर ये दुआ वाली जगह पढ़ेंगे, अगर ये कलाम वाली जगह पढ़ेंगे, अगर ये ईमान वाली जगह पर रहेंगे, अगर ये यीशु के सच्चे खादमों के साथ रहेंगे, तो मेरा दाव इन पर नहीं चलेगा। इसलिए वो लूमड़ी बच्चे जो हैं वो शक के ज़रिए, कलाम की गलत तफसीरों के ज़रिए, हमारे बच्चों को गलत रफाकतों के ज़रिए है, हमारे बेटियों को बदकिरदार फ्रेंड्स के ज़रिए जो है वो इन ताकस्तानों पर हमला आवर होना शुरू कर देते हैं।
इसलिए खुदा के लोगों, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है, हमें अपने पाकिस्तान पर नज़र रखनी है। आमीन। क्या करनी है? अपने, और लूमड़ी बच्चों पर भी क्या रखनी है? कहीं वो चुपके से हमारे घरों में दाखिल तो नहीं हो रहे हैं? चर्च में तो अपना काम नहीं डाल रहे, मियाँ बीवी के रिलेशन में इख्तलाफात का बायस तो नहीं बन रहे। कई लूमड़ी हैं, खानदान तबाह कर रहे होते हैं, खानदानों को तबाही की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इसलिए अगर हम इन लूमड़ियों से बचना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? वो पाकिस्तान महफूज रहता है जिसके चिगिर्द बाड़ लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? जिसके चिगिर्द। और ये बाड़ आज क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात याद रखिए, जो खुदा से डरते हैं, कलाम कहता है उनके चारों तरफ खुदा के फरिश्ते ख़ैमाज़न होते हैं। हालेलुया, आमीन। सबसे पहली बाड़ हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? आओ हम खुदा से डरें और खुदा की बाड़ हमें मुहैया हो जाए। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको सच्चा एक वाक़या बताता हूँ। अमूमन और कुछ साल पहले एक शख्स जो है वो फिरदा फिरदा साढ़े बूहे अगे भी आ गया के सब चारों पासे बदरूआ ने। और मैं क्या तेन बदरूआ नजर, तेन खुदा दे फरिश्ते नजर नहीं आए? मैं क्या सानू ते, क्योंकि हम तो खुदा के लोग हैं और हमें पता है खुदा के डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते ख़ैमाज़न होते हैं। आमीन। और जब तक यूब की तरह खुदा परमिशन ना दे, किसी की जरूरत नहीं है सर इंटर हो सके। आमीन। तो कई लोगों को शैतान बड़ा नजर आता है, उनको यीशु नजर नहीं आता। तो ये लूमड़ियाँ देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शक व शुबात के ज़रिए, ज़हनों को मिसगाइडनेस के ज़रिए और बहुत सी चीज़ों के ज़रिए आज जो हैं लोग जो हैं वो तबाही बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। फिर कलाम, ये जो बाढ़ है ये हमारे पास खुदा की सच्ची तलीम की बाढ़ अपने चिगिर्द लगा लीजिए। आमीन। क्या लगा लीजिए? क्योंकि अगर आपके पास खुदा के सच्चे कलाम की तलीम है तो ये झूठी लूमड़ियाँ जो हैं वो आपके पाकिस्तानों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आमीन। ये बाढ़ कौन सी लगानी है? खुदा के फरिश्तों की बाढ़ लगानी है। हालेलुया। और ये हम नहीं लगा सकते। हमें क्या करना है? हमें खुदा से डरना है, ये बाढ़ लगाना उसका काम है। आमीन। हम जितना खुदा से डरेंगे, और ना सिर्फ देखें, मैं कभी कभी अब बाइबल मुकद्दस का मताला करें तो अब देखें अब्राहम की ज़िंदगी का मताला करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम से, बंदा खुदा से डरने वाला हो सर, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई उसकी फैमिली के किसी फ़र्द को हाथ लगा दे। अभी मतलब को खुदा क्या कहता है? अब्राहम, ये अभी मलक सारा किसकी है? नबी की बीवी है। क्या है? इंटरफेयर होती है ना खुदा की। और आज खुदा की इंटरफेयर हमारे बच्चों के लिए भी हो सकती है अगर हम खुदा से डरने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। आज भी वही खुदा है, आज भी उसकी वही कुदरत है, पर मसला यह है हमारे अंदर खुदा तो वो है पर साढ़े 2 नंबरी आ गई। इसलिए समझिए इस बात को। 2-3 बातें करके मैं क्लोजिंग की तरफ जाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैंने बताई कि हमें अपने पाकिस्तानों के चिगिर्द बाढ़ लगानी है। क्या लगानी है? और हमारे पास तरबियत की बाढ़ होनी चाहिए। किसकी बाढ़ होनी चाहिए? हम अपने बच्चों को बताएं, भाई ये तुम्हारा दायरा है, ये तुम्हारा हदूद है, तुमने किसके साथ फिरना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ पीना है, किसके साथ उठना है, किस पादरी से रफाकत रखनी है, किसके चर्च में जाना है। और याद रखिए, मैं एक जगह पढ़ा रहा था कि शनीमी औरत के बारे में पढ़ा रहा था। उसने मर्द खुदा लिशा को बुला भी लिया, रोटी भी खिला ली, पर अपनी नज़र उस पर रखी और कुछ कई महीनों के बाद कहने लगी, एकदम नहीं, अपने शोहर को कहती है, ये जो मर्द खुदा अक्सर हमारी तरफ आता है ये मुझे मुकद्दस मालूम होता है। क्या कह रहे? अक्सर आता है, पर क्या है इसका मतलब? और भी आते थे पर वो मुकद्दस नहीं थे।
क्या है, आते कई थे पर मर्द खुदा लिशा के अंदर देखिए ये क्वालिटी है, वो सिर्फ दावतें नहीं कर रही, वो सारी बातों को बड़ी समझदारी और बड़ी बरीक बीनी से उन बातों को देख रही है। इसलिए अच्छी बात है, हम ज़रूर खिदमतें करें, हम ज़रूर सबकी इज्जत करें, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये मुकद्दस है भी है कि नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि लोमड़ी किसी भी रूप के अंदर, किसी भी तौर के ऊपर जो है वो हमारे ईमान पर हमला आवर करने, हमारे ईमान को तबाह करने के लिए किसी भी रास्ते के ज़रिए आ सकती है। आजकल ये भी बड़ा मामला है। मैं एक जगह बता रहा था कि कई दफ़ा हम खुदा से ज़्यादा रिश्तेदारियों को ज़्यादा तरजीहात देते हैं। क्या करते हैं? रिश्तेदारियों को तरजीहात। कोई दूर दा मामा आ जाए, खोल पुत्र बाइबल, ओ बिद्दत कुछ पढ़ा के थोड़ी। कई दफ़ा ऐसा भी, क्योंकि एक रूटीन की बातें हैं, क्योंकि मेरी मुनादी का ज़्यादा जो मकसद होता है, क्योंकि चर्च जो है इसने 2 घंटे चर्च में रहना है, तो इसलिए चर्च की कम बातें होती हैं। मैं रूटीन पे इसलिए ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि चर्च में आप 2 घंटे हैं और बाकी जो है कितने 22 घंटे किस में, रूटीन में है। किस में है? रूटीन की ज़िंदगी में है ना। तो इसलिए अगर वो रूहानियत ये नहीं है, आज ये चर्च की रूहानियत से हमें निकलकर रूटीन की रूहानियत में आना है। आमीन। क्योंकि हम चर्च के अंदर ही रूहानी ना हो, हम चर्च से बाहर जाके भी रूहानी हो। आमीन। या कि ये जो रूहानियत है हमारी, ये रूटीन का हिस्सा बन जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू का हिस्सा बन जाए। इसलिए हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है और फिर हमारे साथ खुदा की वफादारी की बाढ़ होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। किसके साथ? खुदा की वफादारी की क्या होनी चाहिए? बाढ़ होनी चाहिए। हम याद रखिए, जो खुदा की वफादारी की बाढ़ है ये बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ताकों में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। आमीन। क्या लगे हैं हमारी ताकों में? और इब्लीस जो है, ये लोमड़ी बच्चे जो हैं, ये किसी ना किसी तौर से जो है ऐसा ना हो हमारे ताकस्तानों को ख़राब कर दें, हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर दें, हमारी नस्लों को ख़राब कर दें, चर्च की बेहतरीन हालत को ख़राब कर दें। इससे पहले कि वो हमला आवर हो, आओ खुदा के लोगों समझदार बन जाइए और लोमड़ी बच्चों पर नज़र रखिए। आमीन। गलत और सही के अंदर इम्तियाज़ कीजिए, डिफरेंट करना सीख लीजिए। ज़िंदगी के अंदर बहुत सी बातों को बड़ी बरीक बीनी से देखिए। अगर आप साबे औलाद हैं तो आपकी नज़र होनी चाहिए, आपकी आंखें होनी चाहिए गहरे तौर पर कि कहीं ये लोमड़ी जो है कहीं मेरी ताकों पर, मेरे फूलों पर हमला आवर तो नहीं हो रही है। आज हम कई दफ़ा आंखें हमारी बंद होती हैं, फिर हम कहते हैं ऐ की हो गया, तो फिर कुछ नहीं होया, ये तू सुता है, तेन पता ही नहीं लगा की हो गया, तू बेखबर था। कई दफ़ा ऐसा होता है कलीसियाओं के अंदर भी कि लोमड़ी बच्चे जो हैं वो गुस्से हैं और ताकस्तानों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि लोमड़ी बच्चे हमारे ताकस्तानों पर आए, आओ हम मुहतात हो जाइए, तैयार हो जाइए, ताकि जो खुदा ने हमें फूल दिए हैं ये मसले ना जाएं, बल्कि इनके अंदर मसीह की खुशबू आए। हालेलुया। आमीन। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। आज मैं यही कमिटमेंट चाहता हूँ आपसे। अगर आप माँ बाप हैं, अगर आप बहन भाई हैं, अगर आप ईमानदार हैं, मेरी बेटियों, लोमड़ियों पर नज़र रखो। ये लोमड़ियाँ व्हाट्सएप के ज़रिए आपके ज़हनों पर हमला आवर हो रही हैं, ये फेसबुक के ज़रिए आप पर हमला आवर हो रही हैं, ये सोशल मीडिया के ज़रिए आप पर, ये टीवी चैनल्स के ज़रिए आप पर हमला आवर हो रही हैं। वह गंदी सोचें जो लोमड़ियों की सूरत में आपको गिरफ्त में लेना चाहती हैं, आप पर काबज़ होना चाहती हैं, आपकी रूहानी जिंदगी को, आपकी दवाइया जिंदगी को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। आओ लोमड़ियों पर ना आ जाएं, ये लोमड़ियों की चाल के अंदर ना आ जाएं। हमारी ताकों में फूल लगे हैं।